नितंब शब्द का इस्तेमाल किया था किसी एक जोक में, तो उस पर थप्पड़ पड़ गया था। हमारे यहाँ वेकअप टाइम, जब हॉस्टल में गया वहां पे भी वेकअप टाइम होता था, तो छोटे बच्चे को धक्का मारते हैं, उसकी शर्ट पे इंक फेंकते हैं। स्कूल जाने का यूनिफॉर्म होता था, खेलने का यूनिफॉर्म होता था, सोने का यूनिफॉर्म, सब कुछ होता था। जैसे अभी यूट्यूब पे नया रूल आ गया है कि आप कुछ शब्द आ गए, यूट्यूब में शब्दों की लिस्ट आ गई है कि आप ये अगर ये सब शब्द इस्तेमाल किए तो आप का वीडियो प्रमोट नहीं होगा। हाँ, मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाएगा। मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाएगा। हाँ, अब उसमें एक शब्द है जो शरीर का एक अंग है। हाँ। हाँ, मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मोनेटाइजेशन ऑफ हो जाएगा। नहीं, हम लोग बोलेंगे सर, तो बहुत बोल दिए, वही एडिटर है सर, उसको बीप करना होगा। वो एडिटर भी है। हाँ, तो क्या है ना, एक शब्द है हाँ। जो जो हमारे बप्पी दा जब अपने सिंगर को तारीफ करते तो बोलते थे, यार कितना सुंदर गान है तुम्हारा। हाँ, तो दैट्स द कश्यप स्टाइल। बप्पी दा से ही बोलते थे। अब उसमें वैसा ही एक शब्द भी है, हाँ। तो वो भी लिस्ट में है। अब क्या हम कहेंगे, यार शरीर का अंग है, क्या बोलोगे उसको, एक शब्द दे दो मेरे को उसके लिए। नितंब बोलो। वो समझेगा ही नहीं किसी को। समझेगा ही नहीं किसी को। मतलब तुम ये नहीं समझ में, नितंब तो कहाँ समझोगे तुम। सही बात है, अगर कोई बोलेगा कि मैं तुम्हारा नितंब फाड़ना चाहता हूँ। हाँ, क्या बोलोगे तुम। मुझे मुझे राइट। तो याद है कि जब बचपन में था, नितंब शब्द का इस्तेमाल किया था किसी एक जोक में, तो उस पर थप्पड़ पड़ गया था। आपको? हाँ, बचपन में, क्योंकि तब बोला जाता था ये सब शब्द। ओके। वो मतलब मेरे को जोक याद है, जोक अभी भी याद है। हाँ, बताइए बताइए सर। जोक ये था, हाँ, बेटा जो है रात भर गायब रहता है और बाप पूछता कहाँ गए, बेटा बोलता काम पे गए। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो जाता, फिर सुबह आता है, कहाँ पे गए थे, काम पे गए थे। तो बाप जोर से लात मारता है नितंबों पे, बोलता पिताजी धंधे पे लात के मार। अरे। तो मैंने जोक पे नितंबों पे लात मारी, तो मैंने वो सवाल में जोक पढ़ा, मेरे को समझ में आया नहीं जोक, तो मैंने पूछ लिया इसका मतलब क्या है, उस पर थप्पड़ पड़ गया। खुराफाती आदमी आप रहे हैं ना, मतलब आप बोलते हैं क्या खुराफाती ज्यादा? नहीं, क्यूरियस आदमी हूँ। क्यूरियस रहे आप। हाँ। मेरे को हर चीज का मतलब जानना होता है ना, हर चीज शब्द का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या है, ये क्या है, हाँ। तो वो सब होता था मेरा। ओके। मम्मी पापा सब किस तरह का सवाल पूछते थे? कुछ नहीं, मैं तो एकांत में रहता था, मैं मम्मी पढ़ता पापा था। से भी? हाँ, मैं पढ़ता था। हम्म। हम लोगों का समय अलग था ना, हम लोग का समय वो जो समय था जब आप इस तरह के सवाल नहीं पूछते थे। हम्म। आप सवाल ही नहीं पूछते थे यूपी में, अगर आप यूपी में पैदा हुए हो तो आप माँ बाप से सवाल नहीं पूछते थे। हम्म। वो एक अलग जमाना था। आप उस समय जो है, आप घर में किताबें मिली, आपने पढ़ना चालू कर दी, बल्कि आप छुपा के रखते थे, किसी को पता ना चले कि पढ़ रहे हैं आप। तो हम लोग किताबें पढ़ते थे, हम लोग सब करते। मम्मी पापा से ज्यादा सवाल ये पूछते थे कि आ, हम लोग की स्कूल बैग कहाँ है। हम्म। हाँ, उस पे भी पड़ जाते थे कि तुम्हारा स्कूल बैग तुमको नहीं मालूम कहाँ है। ये तो रिलेटेबल है। या किताब कहाँ पर रखा किताब हुआ है? पे रखा हुआ है। हाँ। हाँ, या कोई चीज अगर हमने यहाँ रखी और गायब हो गई, तो बोले हमने यहाँ एक कलम रखा था, कहाँ चला गया। ये सवाल आप पूछ सकते थे, हम्म। बाकी सवाल नहीं करते थे। आप जाते थे सुबह स्कूल, लौट के आते थे, खेलने जाते थे, पिताजी के घर आने से पहले आप घर लौट आते थे। कितने बजे लौट आते थे आप सब घर? पिताजी 6 बजे घर पहुंच गए, 6 बजे आपको घर वापस। 7-8 तक तो सो जाते थे। अब जब फिर टीवी आया बाद में, हम्म। टीवी आया तो 8 बजे चित्रहार चालू हो गया। हम्म। फिर 9 बजे की न्यूज देखी, सो गए। न्यूज भी हम नहीं देखते थे, हम लोग देखने नहीं दी जाती थी। चित्रहार के बाद सो जाओ। तुम लोग को उसमें उठना भी तो 5, पौने 5, मतलब 5, पौने 6 बजे उठना पड़ता था। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है ना? उस 5 बजे उठना पड़ता था, पीटी करनी पड़ती थी, सब हाँ। कुछ होता है। अरे सब कुछ, वो सब जमाना हमारा गया। आप लोग वो सब सुने थे कि नहीं, मतलब विद्यार्थी पांच लक्षणम, कागचेष्टा सब बकोध्यानम, कुछ हुआ है, कुछ। अल्पहारी स्वान निद्रा? हम लोग को तो सुबह सुबह उठाया जाता था। हमारे यहाँ वेकअप टाइम, जब हॉस्टल में गया वहां पे भी वेकअप टाइम होता था हम्म। और स्लीपिंग टाइम होता था। आप जो है वो लिटरली, वो जो एक याद है ऐड आता था, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत शरारत करता करता था, था। मेरी चोरी पकड़ी जाती। क्या चोरी क्या थी वो, चद्दर के अंदर टॉर्च लाइट में कुछ पड़ रहा है,
तो एक समय होता था और वो ऐड था ट्यूबलाइट का और बल्ब का, कि वो जमाना वो था कि ट्यूबलाइट बल्ब नई नई चीजें आ रही थी। तो आप 7-8 तक सो जाते थे, 5 बजे 5:30 6 तक तो खाना खा लेते थे आप। जमाना बहुत अलग था। तो ऐसे जमाने में हम लोग बड़े हुए हैं। तो सर ये बताइए कि गोरखपुर में जन्मे और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में बड़े हुए छोटे अनुराग कश्यप को जब अचानक एक दिन उनके पिता डिसाइड करते हैं कि इसको ग्वालियर के एकदम हाई-फाई वाले स्कूल में भेजेंगे, तो जो अभी अनुराग कश्यप इतने विरोध मतलब कि क्रांतिकारी हैं, अगर तो अगर वो आपने नहीं क्या भेजे होते ना मेरे हुँ, को, हुँ, तो मैं होता बनारस में झंडा उठा के कर हुँ, रहा होता कुछ कांड। कुछ कांड कर रहे होते हैं। कुछ वही कर रहा होता, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होता अजीबोगरीब। मैं तो मैं कभी कोई मुझे जब बोलता है ना और स्पेशली खास तौर पे जब घर वाले बोलते हैं, तुम ऐसा क्यों कह देते हो, ऐसा क्यों बोल देते हो, मतलब पढ़ाया लिखा है क्यों आप हमको, हुँ, बेचते नहीं, एजुकेशन देते ही नहीं, आंखें खुलती ही नहीं। मतलब जहाँ तक मुझे पता है कि आपके पापा मतलब इतने अमीर आदमी तो नहीं थे कि बेटे को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, वो तो पर उधार मांग, अच्छा। लेकिन उस समय इतने महंगे स्कूल भी नहीं होते थे। हाँ, पिताजी ने उधार मांग के भेजा तो वो अपने सर पे अपने आप में बोझ होता है। जब आपको मालूम है आपके पिताजी के घर में टीवी नहीं है, कार नहीं है, लेकिन आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे हो, क्योंकि उनके दिमाग में है कि ये लड़का आगे चल के प्रोडिजी बनेगा। वो जनरेशन वाइज था ना। दादाजी गांव के स्कूल में प्राध्यापक थे, ओह! उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया। वो नंगे पांव जाते थे शहर, वो किंग्स कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा, पिताजी फिर बीएचयू गए, आईआईटी गए। उनका था मैं अपने बच्चे को अपने से ज्यादा पढ़ाऊं। आपके पापा आईआईटीएन हैं? हाँ। ओह भाई साहब! तो तब हम प्रेशर अब समझ सकते हैं। तो फिर जो है हुँ, उनके लिए होता है कि मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा पढ़े, प्लस उनको पहले से मालूम था, वो किसी ने बोल दिया था, ये बड़ा दादाजी ने मेरे उनको बोला था कि ये मेरी आंखें बड़ी बड़ी है ना, मेरी आधी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग मुझे गंजेड़ी नचेड़ी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अब ये मैं मेरी गलती थोड़ी ना, मैं इन आंखों के साथ पैदा हुआ हूँ। हाँ। तो मेरी आंखें देख के मेरे दादाजी ने शायद उनको बोल दिया कि फिलोसफर बनेगा बहुत बड़ा। तो उनको लगा कि इसको बनाना चाहिए कुछ पढ़ने के लिए। तो फिर बहुत जल्दी पढ़ाई हुई, तो हर क्लास में मैं सबसे छोटा था। और क्योंकि मैं सबसे छोटा था अपनी क्लास में, तो बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं ना, सबसे छोटे बच्चे को ही धक्का मारते हैं। हाँ, जब छोटे बच्चे किसी को तंग करते हैं तो छोटे बच्चे को धक्का मारते हैं, उसकी शर्ट पे इंक फेंकते हैं। उसके साथ ही होता है ना ये सारी चीजें। आपके साथ बुलिंग हुई सर? बहुत ज्यादा। उस बुलिंग की वजह से मैं एकांत में चला गया। स्कूल में कौन सी जगह जहाँ कोई बच्चा नहीं जाता। लाइब्रेरी, वहाँ बैठे रहते थे आप। लाइब्रेरी में बैठा रहता था, सारी किताबें पढ़ता रहता था, वहीं रहता था क्योंकि वहीं मैं सेफ था। एस्केप आपका वही था। एस्केप वही था, इसलिए मैं लाइब्रेरी में अभी भी रहता हूँ। आज तक मेरा साइकोलॉजी, अगर इसको आप साइकोलॉजिकली पढ़ोगे तो मेरा पूरा घर लाइब्रेरी है। अच्छा सर आपके स्कूल की बात हो रही है। मुझे ये बताइए कि आप जिस परिवेश से आए थे और वहाँ इतना हाई-फाई वहाँ के जो बच्चे होंगे वो भी वो वही अमीरों कॉम्प्लेक्स के पैदा बच्चे हैं। करता है आपके अंदर, आपके क्योंकि मैं अंदर हुआ हिंदी था? भाषी था। हुँ, मैं बहुत बड़े पब्लिक स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में हिंदी भाषी था। तो ऑब्वियसली हिंदी में तो था ही, लेकिन हिंदी भाषी होने की वजह से भी एक कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि वहाँ सब लोग आप इंग्लिश नहीं बोलते हो तो आपकी इंग्लिश का भी मजाक उड़ता है। एक वो भी कारण था। आपको दिक्कत होती थी इंग्लिश बोलने में? मुझे दिक्कत होती थी इंग्लिश, मतलब उस तरह का एक्सेंट में हंसते थे ना लोग, हाँ, तो प्रॉब्लम वहां नहीं जो होती हम थी। लोगों का आ जाता है आ बीच यूपी जाता वालों बीच का। बीच में। तो उससे भी दूर भागता था। और एक दूसरी चीज थी, मैं लिखता भी था, लेकिन मैं लिखता ऐसी चीजें था जो छपती नहीं थी। तो हिंदी भाषी हूँ, और हिंदी की स्कूल की मैगजीन में मेरी कहानी नहीं छपती थी, क्योंकि हर कहानी पे मेरे को प्रिंसिपल से बुलावा आ जाता था, तुम ऐसी कहानी कैसे कहाँ से सोचते हो। हुँ, तो वो डार्क होती थी। बेसिकली बुलिंग के अराउंड होती थी, आ, या अबैंडनमेंट के अराउंड होती थी, ऐसे कुछ होता था, वैसे कैरेक्टर्स होते थे। तो अपनी कहानियां, वो छुपा राइटर जो होता है ना, अपनी कहानी लिख के अपने पास ही रखता है, वैसा हो गया था मैं। सर आप पिछली बार हम लोग मिले थे सर, तो आप बता रहे थे कि जब छुट्टियाँ होती थी या जो ड्रेस होता था, वो ड्रेस भी आपके पास छुट्टियां जो होती थी तो बाकी लड़के जो है कलर्ड क्लोथ पहनना है, हमारे स्कूल में कलर्ड क्लोथ पहनना अलाउड होता था। हुँ, छुट्टी के दिन, अगर होली का फेस्टिवल है, दिवाली का फेस्टिवल है, आप घर के कपड़े पहन सकते हो, बाकी टाइम आप थ्रू आउट यूनिफॉर्म होता था। ठीक है। स्कूल जाने का यूनिफॉर्म होता था, खेलने का यूनिफॉर्म होता था, सोने का यूनिफॉर्म, सब कुछ होता था। ठीक है। लेकिन छुट्टी के दिन आप फ्री होते थे।
लेकिन अब पिताजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और 2-3 जोड़ी कपड़े ही होते थे बस। हाँ। और मैं उस दिन जो है ना पता चलता था आप में और बाकी में फ़र्क क्या है। जब सारे बच्चे कलर क्लोथ्स पहने हैं, घर के कपड़े पहने हैं और आप स्कूल यूनिफ़ॉर्म में हो, हाँ। तो आप अपने आप सेग्रीगेट हो जाते हो। तो छोटी-छोटी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें क्या होता है ना आपके मन में रहती हैं, तो ये क्योंकि आपके मन में रहती हैं, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एंड आई थिंक मेरा शायद प्रॉब्लम अथॉरिटी के साथ या पावर के साथ या कोई भी आदमी जो उस पोजीशन में है, जो आपसे ऊपर है और आपको दबाए या कोशिश करे या वैसे देखे, उससे दिक्कत होने लगी। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।